वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में झारखंड के जनजाति के अंतर्गत चेरो जनजाति का डिटेल से स्टडी किए थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देख लिए होंगे, नोट डाउन भी कर लिए होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक, एक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। चलिए झारखंड का जो अगला जनजाति है वो देखते हैं। तो अगला जनजाति जो हमारा क्या है, गोड़ाइत है। क्या हमारा गोड़ाइत जनजाति। ये जो गोड़ाइत जनजाति है ये झारखंड का एक अल्पसंख्यक जनजाति है, मतलब कि बहुत ही कम है, मतलब विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है। मतलब ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। तो देखिए ये झारखंड का क्या है हमारा, यह झारखंड का एक अल्पसंख्यक जनजाति है और इसको हम लोग गोड़ैत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? गोड़ैत के नाम से भी गोड़ाइत जनजाति को जानते हैं। तो गोड़ाइत बोलो चाहे गोड़ैत बोलो, बात एक के है, यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो प्रजाति समूह है, प्रजाति दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। कौन है हमारा? प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड जनजाति प्रजाति में आता है। कौन? हमारा गोड़ाइत। इनका जो भाषा है मुंडा वर्ग का है। तो मुंडा लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? होड़ोजोगर। मुंडा लोग कौन सा भाषा बोलते हैं? हमारा होड़ोजोगर बोलते हैं। तो ये होड़ोजोगर वर्ग का भाषा बोलते हैं, जो हमारा मुंडारी होता है, ठीक है। तो मुंडारी, तो इसका जो भाषा है मुंडा वर्ग का भाषा है, ठीक है। मतलब होड़ोजोगर है, याद रखिएगा। कंप्लीटली होड़ो नहीं, लेकिन होड़ोजोगर के अंदर में ही ये भाषा आता है। तो होड़ोजोगर क्या था? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का था। तो हमारा ये जो गोड़ाइत का जो भाषा होगा वो किस भाषा परिवार में आएगा? ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में आएगा। क्लियर है। इसका जो निवास स्थान है वो आपको रांची में देखने को मिलेगा, पलामू में, हजारीबाग में, सिंहभूम में, धनबाद में और संथाल परगना में। देखिए ये जो जनजाति है झारखंड में चाहे कहीं दूसरे राज्य में भी, ठीक है, ये शुरू से ही ये जनजाति पहरेदारी का काम किया है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहरा देना। इन लोगों का काम ही था पहरा देना। मतलब कि लोग हमेशा शुरू से लोग किस काम का लिए फेमस था? गोड़ाइत पहरेदारी के काम से फेमस था। इसमें टोटेमिक गोत्र पाया जाता है इस जनजाति में। टोटेमिक गोत्र, तो आपको मैंने जो आप लोग का कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन था कि टोटेमिक, इसके बारे में आपको डिस्कस मैं चेरो जनजाति में कर दिया हूँ, फिर एक बार बता दे रहा हूँ। टोटेमिक का मतलब होता है गोष्ठीधारी और नॉन टोटेमिक का मतलब होता है गोत्रधारी। गोत्रधारी जो होता है, जो सप्तऋषि का संतान जो है, सप्तऋषि है, उनका जो गोत्र लेते हैं। जैसे कि किसी का कश्यप गोत्र है तो कश्यप मुनि का संतान हो गया, किसी का अगर गौतम गोत्र है तो हमारा गौतम मुनि का संतान हो गया, अगर कोई विश्वामित्र का है तो विश्वामित्र का संतान हो गया, वशिष्ठ का है तो वशिष्ठ का संतान हो गया, ठीक है। तो ये हमारा गोत्रधारी हो गया। और टोटेमिक ये प्राकृतिक पशु पक्षी पेड़ पौधा के नाम से ये लोग का गोष्ठी होता है। गोष्ठीधारी मतलब क्या होता है? अपना सगा संबंधी और रिश्तेदारी नातेदारी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गोष्ठीधारी कहते हैं। तो ये लोग का टोटेमिक गोत्र होता है। तो क्या होता है मेरे भाई टोटेमिक गोत्र? मुख्य गोत्र है टुडू है, बाघ है, इंदुआर है, खोलखो है, टप्पो है। तो लोग का गोत्र क्या है? टोटेमिक गोत्र है। और एक चीज बता रहे, झारखंड का कुड़मी और टोटेमिक कुड़मी कहते हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो है ना, हमारा टोटेमिक गोत्र वाले हैं। कुड़मी जो है वो हमारा नन टोटेमिक में नहीं आता है, लेकिन ये चीज़ बिहार का कुर्मी जो आता है वो हमारा नन टोटेमिक में आता है। झारखंड का टोटेमिक है। यही कारण है कि झारखंड में एक बहुत आंदोलन चल रहा है कि जो टोटेमिक गोत्र के कुड़मी हैं वो हमारे झारखंड के आदिवासी हैं, लेकिन झारखंड में इसको क्या किया गया है? आदिवासी के श्रेणी से, जनजाति के श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसके हाल ही फिलहाल में भी बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। और हमारे अभी जो कल्याण विभाग का सेंट्रल का जो मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, अर्जुन मुंडा जी, वो कहे भी हैं कि हम कुड़मी को, झारखंड में कुड़मी को हम क्या करेंगे? जनजाति का दर्जा देंगे, क्योंकि हमारे प्राचीन काल से टोटेमिक गोत्र वाले हैं, जो हमारा सनातन से रिलेटेड है, जो प्रकृति के से ये लोग का गोत्र चलता है। ये लोग जो है हमारा क्या है? एक आदिवासी जनजाति है, ठीक है। ये अर्जुन मुंडा जी खुद अभी कुछ दिन पहले इसका बयानबाजी किए थे। आप देखिए आगे कुड़मी को कब हमारा झारखंड में क्या करता है? आदिवासी का दर्जा मिलता है। लेकिन हाँ, इसके लिए फैसला चल रहा है सेंट्रल में भी कि इसको आदिवासी में डाला जाए। संविधान का संशोधन होगा तो होगा, क्योंकि 2003 का संशोधन में कंवर और कोल को हमारा क्या आदिवासी में डाला गया था। 2003 से पहले कंवर और कोल जो था हमारा आदिवासी में यानी
अनुसूचित जनजाति में नहीं आता था। ठीक है, तो उसी तरह से हो सके अब नया संविधान संशोधन होगा तो कुर्मी भी हमारा क्या हो जाएगा, आदिवासी में आ जाएगा, मतलब अनुसूचित जनजाति में आ जाएगा। अब देखिए इनका जो आराध्य देव है किसका, गुड़ाइत का, वो देवी माई है। कौन है हमारा, देवी माई। ध्यान दीजिएगा, देवी माई। तो देखिए रांची, पलामू, हजारीबाग, सिंहभूम, धनबाद और ये संथाल परगना, ये जो एरिया में है, देवी माई कहने से बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, देवी माई इस इलाके में मैं भ्रमण किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता दे रहे हैं, देवी माई खास करके लोग मनसा देवी को लिए संबोधित करता है, वही लोग को देवी माँ बोलता है वो लोग। ठीक है, देवी माई मतलब मनसा देवी के लिए, जो शिव की पुत्री है, ठीक है, मनसा देवी, तो उसी को लोग देवी माई से संबोधित करता है। तो संभावना ये है कि ये जो देवी माई है, ये लोग आराध्य देव है, ये संभावना ये जा रहा है कि लोग मनसा देवी को ही देवी माई कहता है। कहीं पूजा पाठ ये लोग का हर जगह जब मनसा देवी का पूजा करते हैं इस एरिया में, वहाँ पे मनसा देवी के नाम से नहीं करते हैं, देवी माई के नाम से करते हैं। तो संभव तो ये है कि जो ये गुड़ाइत जनजाति का जो देवी माई है, संभव तो ये क्या हो सकता है, मनसा देवी माँ का पूजा हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये लोग पूर्विया पूजा करते हैं, पूर्विया पूजा करते हैं। तो ये पूर्विया पूजा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पूर्विया पूजा जो होता है एक जनजाति भूत आत्मा का पूजा है। पूर्विया एक जनजाति भूत आत्मा का पूजा है, मतलब पूर्विया एक भूत आत्मा है, इसका लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और इसको खुश करने के लिए वर्ष में एक बार इस पूर्विया जनजाति, पूर्विया पूजा में क्या होता है, पूर्विया के हमारे जनजाति का भूत आत्मा है, तो इस भूत आत्मा को खुश करने के लिए वर्ष में एक बार क्या करता है, बकरे का बलि देता है। क्या दिया जाता है, बकरे का बलि दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टॉक्स का ध्यान दीजिएगा। पूर्विया पूजा में किसका पूजा होता है, तो जनजाति भूत आत्मा का पूजा होता है। इसमें वर्ष में एक बार क्या किया जाता है, बकरे का बलि दिया जाता है। ये पूजा कौन करता है, हमारा गुड़ाइत जनजाति करता है। साथ ही साथ इस पूजा का कार्य को संपन्न जो करता है वो कौन करता है, हमारा पुजारी होता है। और उस पुजारी को क्या कहता है, लोग बैगा कहता है। अध्ययन इसका जो त्यौहार है, प्रमुख त्यौहार, वो कर्मा है, सरहुल है, सोहराई है, जितिया है, नावाखानी है और फागु है। चूँकि ये जनजाति अल्पसंख्यक है तो गांव में छिटपुट निवास मिलता है इसका, एक गांव में 2 4 घर मिलेगा। तो इस कारण से इसका कोई अपना पर्सनल जातीय पंचायत नहीं है, पर्सनल कोई जातीय पंचायत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जनजाति गांव में छिटपुट मिलते हैं, इसलिए इनका कोई जातीय पंचायत नहीं है। मतलब कि पहरेदारी का काम शुरू से कर रहे हैं तो प्रत्येक गांव में 1 2 घर बसाया गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कम गांव में रहता है, तो इसका अपना पर्सनल कोई जातीय पंचायत नहीं है। तो हाँ, जिस गांव में रहते हैं उस गांव का जो जातीय पंचायत है वहीं पर ये लोग अपना फैसला या जो भी जो निपटारा करना हो, चोरी का, डकैती का, मान लीजिए उसको कोई उत्पीड़न हो रहा है तो उस उत्पीड़न का निपटारा, तो हम जो उस क्षेत्र का जो लोकल जातीय पंचायत होता है उसमें जा करके अपना निपटारा करवाते हैं। एक चीज़ मज़ेदार है, इस जनजाति में समगोत्री विवाह नहीं है। समगोत्री में टोटेमिक गोत्र, एक गोत्र का टोटेमिक गोत्र होगा तो इसका विवाह नहीं हुआ। साथ ही साथ एकल विवाह प्रथा है, ध्यान दीजिएगा, एकल विवाह प्रथा। इससे पहले जितना भी जनजाति पढ़े हम लोग, ठीक है, उसमें हमारा बहु विवाह प्रथा था, मतलब एक आदमी एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था। लेकिन इस जनजाति में एक आदमी एक को विवाह कर सकता है, एक आदमी क्या कर सकता है, एक को विवाह कर सकता है। एक ही चीज़ था मुंडा जनजाति में, याद कीजिएगा, क्योंकि मुंडा से रिलेटेड है। तो मुंडा में भी आपको बताए थे कि एक बार शादी हो गया तो तलाक जैसी कुप्रथा मुंडा जनजाति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुंडा में आपको हम बताए भी थे इस चीज़ के बारे में। एक और लोग विधवा विवाह भी था, बहुत ही विशेष अगर क्या बोलते हैं परिस्थिति आ जाता था तभी तलाक होता था, वरना मुंडा जनजाति में तलाक नहीं होता था। लेकिन मुंडा में अच्छाई के साथ साथ एक बुराई था, उसमें बहु विवाह प्रथा था। उसमें क्या था, बहु विवाह प्रथा था। तो देखिए इसका भाषा जो है मुंडा से रिलेटेड है, ठीक है, मुंडा वर्ग से रिलेटेड है। तो इसमें एक और संशोधन है, क्या संशोधन है, इसमें एकल विवाह है, मतलब कि बहु विवाह प्रथा को ये लोग खत्म कर दिया था। कौन, हमारा गुड़ाइत जनजाति। तो ये था मेरा भाई गुड़ाइत जनजाति का डिटेल। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।